नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विजन 2047। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा योगदान। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकास है। विकसित भारत का इस सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी के जिले मुरादाबाद से, जहां सुगम्य लाइब्रेरी दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार की कोशिशों ने इन बच्चों का भविष्य तो संवर ही रहा है, इनके हौसलों को भी बल मिल रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। समाज में भी बेचारा बेचारा कह के ऐसे बच्चों को देखा जाता है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, और जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी, सारे बच्चे सभी दिव्यांग हैं हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का निर्माण करते हैं, तो उनका उतना ही अधिकार हमारे समाज के ऊपर है। इन बच्चों को अगर हम सही ढंग से ट्रेन कर पाएं, उनको थोड़ी प्रेरणा दें, तो वो समाज में उतना ही बेहतर योगदान कर सकते हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। इन चेहरों के पीछे जो आवाज है वही समाज में बदलाव का आगाज है। अब ये आवाज मुरादाबाद मंडल में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग जगा रही है। समाज निर्माण में इन बच्चों का हिस्सा तय कर रही है। दुनिया की सोच की धारा को इन मासूमों की कोशिशों से बदल रही है। ये आवाज, ये कोशिश, ये भरोसा है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का, जो दिव्यांग बच्चों की परेशानी की जड़ समझते हैं, समाज की इस मामले में जड़ता समझते हैं, और इन तमाम परेशानियों के बीच दिव्यांग बच्चों के लिए अपनी समझ, अपनी कोशिश से एक रास्ता सुझाते हैं। देखिए, दिव्यांग बच्चों की चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। बात सिर्फ समाज में लाने की नहीं है। एक दिव्यांग बच्चा जो समाज के हर एक हिस्से से कुछ इस तरीके की बातें सुनता है कि उसका उत्साह ही मरने लगता है। जैसे अपने परिवार में ही जब कोई माँ बाप उसका अगर उसके 2 बच्चे नॉर्मल हैं और एक बच्चा दिव्यांग है, तो अक्सर ये एक बेचारगी वाले भाव से लोगों के सामने उसकी चर्चा करता है, उससे बात करता है कि क्या करें, हमारे साथ इतनी विपत्ति आ गई, हमारा एक बच्चा तो बहुत अब क्या बताएं इसके ऊपर, भगवान की पता नहीं कैसी दृष्टि पड़ी, टाइप की बातें करता रहता है। तो उस बच्चे को लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है जिसके लिए मुझे श्राप जैसा समझा जा रहा है। सबसे पहले माँ बाप को ये दृष्टिकोण बदलना होगा। आंजनेय कुमार ने सिर्फ बदलाव की बात कहकर अपना पल्ला भर नहीं झाड़ा, बल्कि वो बदलाव को दिखाने का मादा भी रखने वाले अफसर निकले। दिव्यांग बच्चों के माता पिता से लेकर उनके लिए एक ऐसी जगह बनाने की चुनौती थी जहाँ बच्चा सिर्फ सीखे भर नहीं, वो समाज में सिर उठाकर चलने का कॉन्फिडेंस भी पैदा करे। चुनौती पहाड़ थी, राह पथरीली थी, लेकिन प्रयास भागीरथ था, सफल भी हुआ और असर भी दिखा। ये है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार का कोशिशों का नतीजा। ये महज चंद दीवारों वाली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों की वो चौहद्दी है जो हद और अनहद दोनों के पार जाती है। इस दरवाजे के अंदर बोलने, सुनने, देखने की दिक्कतों से जूझ रहे बच्चों के लिए सपने बुने जाते हैं, आत्मविश्वास के आस्तीन गढ़े जाते हैं, और गढ़े जाते हैं हदों के ताने बाने, ताकि जब बच्चा दरवाजे से बाहर कदम रखे तो दुनिया उसे अपनी लगे, समाज उसे परिवार दिखे। मुरादाबाद, कांच, ठाकुरद्वारा और बिलारी तहसील में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य लाइब्रेरी खुली है। इस लाइब्रेरी के जरिए तीनों तरह के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया गया है। सुगम्य लाइब्रेरी में आने वाले दिव्यांग बच्चों को स्पेशल एजुकेटर पढ़ा रहे हैं। लाइब्रेरी में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, बौद्धिक दिव्यांगता और अस्थि दिव्यांगता वाले बच्चे आते हैं। लाइब्रेरी में ब्रेल लिपि से संबंधित ब्रेसलेट, अबेकस, गणित समझाने के लिए टेलर फ्रेम आदि मौजूद है। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार की पहल पर सितंबर 2023 में पहली सुगम्य लाइब्रेरी की स्थापना हुई। ये यूपी की पहली लाइब्रेरी थी जहां दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे देश के लिए नजीर बनी इस लाइब्रेरी के अंदर जिस पहलू पर सबसे ज्यादा काम किया जाता है वो ये कि ये दिव्यांग बच्चे किसी भी हीन भावना का शिकार न हो, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़े कि समाज को दिशा देने वाले बने। अपने अस्तित्व में आने के कुछ ही समय में सुगम्य लाइब्रेरी ने ये परचम भी लहरा दिया है।
तो मेरे बच्चे का नाम मानव है। वो बोल और सुन नहीं सकता है और इसलिए हमने इस स्कूल में डाला है। इस स्कूल ये अच्छा है, जैसे कि वो बोल सुन सकता है, मतलब इशारों में अपना फ़ोन नंबर है, थोड़ा नाम भी है, बता देता है। और कोई बताता है तो उसके मतलब इशारों में सारी बात बता देता है। हम चाहते हैं और मतलब बच्चा पढ़े और अच्छा स्कूल हो, आगे भी पढ़ सके। इस माँ के चेहरे पर जो सुकून है उसकी बड़ी वजह ठीक इनके पीछे अपने टीचर से बात करते हुए वो 2 बच्चे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है और उनके चेहरे पर वो खुशी है जो हर देखने वाले को दिल को इस इत्मीनान से भर देता है कि समाज में जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, समाज में समावेशता अभी चुकी नहीं, कि समाज में सबको साथ देकर चलते हुए राष्ट्र निर्माण का काम अभी थमा नहीं है। बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे ना रहने पे ये अपने आप खड़े तो हो जाएंगे अपने पैरों पे, इससे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपना खुद करेंगे जो भी करना है। पढ़ेंगे तो कुछ बढ़ेंगे भी आगे। ये भी एक कड़वा सच है कि दिव्यांग बच्चों को लेकर समाज में एक जनरल रवैया उन्हें नजरअंदाज करने का है। अपने बच्चों के प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार किसी भी माँ बाप के लिए असहनीय होता है। धीरे धीरे माँ बाप समाज से कटने लगते हैं और बच्चा भी। माँ बाप के न रहने पर कई बार ऐसे बच्चों के लिए जिंदगी और समाज जिंदा नर्क बन जाते हैं। सुगम लाइब्रेरी ऐसी स्थितियों में वरदान बना हुआ है। कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं आ नहीं सकते थे। अब बच्चे कुछ सीखेंगे, कुछ अपने लिए कुछ कर पाएंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। और चिंता है क्योंकि हम अपने बेटे को कहीं भेज नहीं सकते, हम खुद भी कहीं नहीं जा सकते। अब कुछ सीखेगा, अच्छी बात है, यहाँ पे आता है, बैठता भी है घर पे, कहना भी मानता है, पहले कुछ नहीं करता था। पिछले 1 दशक में बच्चों में न्यूरो डिसऑर्डर की बीमारी ऑटिज्म के कई केस देखने को मिले। भारत में भी ऑटिज्म के केस हाल के दिनों में बढ़े हैं, लेकिन ऑटिज्म को समझने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी नहीं है बल्कि दिमाग के काम करने का अलग तरीका है। ऑटिज्म एक मस्तिष्क विकास संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक संचार, बातचीत करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये बीमारी नहीं बल्कि मस्तिष्क के काम करने का एक अलग तरीका है, लेकिन उचित सहायता और थेरेपी से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सुधार कर सकता है। पूरी दुनिया में 36 में से 1 बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है और जन्मजात बच्चों की बात करें तो 65 बच्चों में से 1 बच्चा जन्म से ही ऑटिज्म का शिकार होता है। सुगम लाइब्रेरी में ऑटिज्म के शिकार बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। चूँकि इसके लिए थेरेपी जरूरी है और वो भी एक्सपर्ट से ही होनी चाहिए। ऐसे में छोटी जगहों पर ऑटिज्म के एक्सपर्ट्स आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे माँ बाप के लिए सुगम लाइब्रेरी एक बड़ी उम्मीद की किरण बना है। ऑटिज्म है बच्चे, यहाँ आकर इसे काफी सुधार है। इसे कलर्स की पहचान हो गई है, लाइनिंग वगैरह इससे खींचनी आ गई है। यहाँ काफी प्रोग्रेस है इसका। टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, काफी ध्यान देते हैं बच्चे को। आज सुगम लाइब्रेरी मुरादाबाद मंडल में दिव्यांग बच्चों की उम्मीद का सबसे बड़ा आधार बनी है। सफलता की इमारत तो अब सबको दिख रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की राह कितनी पथरीली थी इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले कल को बदलने का हौसला देती है। बात थोड़ी लंबी है, लेकिन आखिर तक सुनेंगे तो दावा है कि बदलाव की एक हूक आपके दिल में उठेगी। सुगम पुस्तकालय खोला गया था, उसमें उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पर हमने एक जनरल हेल्थ केयर एंड चाइल्ड केयर फंड एस्टेब्लिश किया था सभी अधिकारियों ने मिलकर, जिससे उन लोगों की मदद की जाती थी जिनको चिकित्सा की, विशेष रूप से चिकित्सा की जरूरत है। या हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी योजनाओं से कई बार वो चीज़ें आच्छादित नहीं होती। हालांकि हमें इस बात का एहसास होता है कि ऐसे लोगों को तुरंत सहायता की आवश्यकता है। अब अगर हम उसको शासन को लिख के भेजें तो एक लंबा समय लगता है उसकी पॉलिसी में। इसी दौरान कई सारे बच्चों से मेरा सामना हुआ, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके हमने कॉकुलर इम्प्लांट कराया था, जिसको सुनने और बोलने की प्रॉब्लम थी, तो उनको एक इम्प्लांट होता है जो हमको लगता है। उसके बाद बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन बोलने में उनको सुनने और बोलने की प्रैक्टिस होने में उनको समस्या होती है। अब उसके लिए क्या होता है कि जब कॉकुलर इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि किस तरीके से बोलेंगे। ठीक इसी तरह कई सारे लोग मेरे संपर्क में आए, बच्चों से लेकर और बड़ों तक, जिसमें वो उनको दिखाई नहीं देता, तो वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें, सुविधाएं उनके आसपास होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने तय किया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां इन बच्चों को एक ऐसी सुविधा मिल सके जिसके अंदर वो सारी चीज़ों, अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर करते हुए
और आगे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस बीच में एक दो लोगों से, ऐसे लोगों से मेरी भेंट हुई जिन्होंने इस तरीके से अपना जीवन बेहतर किया है। दिव्यांग हैं फिर भी उन्होंने बेहतर किया है। हम कई सारे उदाहरण देखते भी रहते हैं, सूचनाओं में भी आती रहती हैं। किसी को साथ लेके फिर हमने उस समय के जिलाधिकारी और CDO से बात की, जो AD बेसिक हैं उनसे बात की, और हमने ये तय किया कि हम आपसी सहयोग या फिर लोगों के सहयोग से एक प्रयास करें कि ऐसे सभी बच्चों को वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो सकें जिनसे वो पढ़ सकें, न सिर्फ पढ़ सकें बल्कि उनको एक सामान्य जीवन जीने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आंजनेय कुमार खुद एक IAS अधिकारी हैं, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर थे। सरकारी काम और समय दोनों की सीमा और दिक्कतों को समझते हैं। तारीफ इस बात की है कि उन्होंने अपने साधनों और साथ के दम पर काम को अंजाम देना शुरू किया। सरकारी योजनाएं और मदद में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए सीमाओं में बंधकर कभी काम नहीं रुकता। काम हमेशा मन की सीमा बांध देने पर रुकता है। आंजनेय कुमार की इस पहल को धीरे धीरे जरूरी लोगों का साथ मिलता गया, कारवां बढ़ता गया। सुगम लाइब्रेरी मिशन मोड में शुरू हुई और खुद PM मोदी ने अप्रैल 2025 में इस पहल को पुरस्कार भी दिया। जिला स्तरीय प्रशासन में उत्कृष्ट पहल के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल को। पुस्तकालय पहल के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह। जिले के 350 से ज्यादा बच्चे सुगम लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं। शहर में दांग कंपोजिट विद्यालय कचहरी, BRC ठाकुर द्वारा, BRC बिलारी और BRC काट में सुगम लाइब्रेरी चल रही है। दांग सुगम लाइब्रेरी में कुल 140 दिव्यांग बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें 50 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, 25 मूक बधिर बच्चे, 30 दृष्टिबाधित बच्चे और 35 अल्प दृष्टिबाधित बच्चे शामिल हैं। लाइब्रेरी में उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के साथ स्पीच थेरेपी भी दी जाती है। दिव्यांगों की सुविधा के लिए फर्नीचर और टॉयलेट है। फिजियोथेरेपी से लेकर स्पीच थेरेपी के लिए स्पेशलिस्ट की तैनाती की गई है। इस समय लाइब्रेरी के सफल होने का एक बड़ा कारण है आंजनेय कुमार की प्रशासनिक कुशलता और दूरदर्शिता। दिव्यांग बच्चों की ट्रेनिंग का सबसे अहम स्तंभ होते हैं स्पेशलिस्ट टीचर, क्योंकि हर दिव्यांगता के जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उन्हें वो पैरामीटर्स पता होते हैं जिन पर ट्रेनिंग करके बच्चों का विकास किया जा सकता है। सुगम लाइब्रेरी में हर दिव्यांगता के एक एक्सपर्ट टीचर है। जो रेगुलर आने वाले बच्चे हैं वो 25 से 30 बच्चे यहाँ पे रेगुलर आते हैं, और जिस कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जिस दिव्यांगता से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग शिक्षकों की यहाँ पे व्यवस्था है। जैसे मैं श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसी तरीके से जो मानसिक मंदता वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे टीचर है, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी यहाँ पे शिक्षक हैं। तो समाज की मुख्य धारा से जोड़ना एक बहुत ही अहम काम है, और उसमें हम लोग को सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो ये सब हमारी मदद के द्वारा होता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। ये बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं, यहाँ पे आके अपनी भाषा किसी से कह पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। जैसे मैं श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो बोल नहीं पाते हैं, और बोल नहीं पाते हैं तो अपना किसी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी अभिव्यक्ति, और हम लोग यहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, स्पीच थेरेपी भी उनको देते हैं। जो थोड़ा जिनमें सुनने की थोड़ी क्षमता बची होती है ना, उन बच्चों को स्पीच थेरेपी हम लोग देते हैं। सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि दिव्यांगता को जो एक अभिशाप सोचते हैं, तो वो सोचना बंद कर दें। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये एक समस्या है, तो इसका निदान किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है, तो उनको भी मतलब सभी समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, मूक बधिर बच्चों को पढ़ाना और भौतिक दिव्यांग बच्चों को। जो हाइपर बच्चे होते हैं ऑटिज्म वाले, उनको तो मतलब ऐसे समझो आप, एक बच्चे को एक टीचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक वो हाइपर एक्टिव ADHD बच्चा होता है, जब तक नहीं बैठता, जब तक कि हम उसको लेके नहीं बैठेंगे पास। माननीय मुख्य विकास अधिकारी जी ने वाहन की सुविधा कर दी है, जिससे उन पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं आराम से, और वो पढ़ लेते हैं, और उनको भी मतलब ये लगता है कि हमारा बच्चा रोज पढ़ने जाता है, रोज पढ़ के आता है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है ये समझ के, जब से हम इस जॉब में आए हैं, आज से हम 2010 से हम मतलब पढ़ा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इन बच्चों की। हमें
और एक जगह मतलब एक सुगम पुस्तकालय बनने से एक ऐसी जगह हो गई, सेंटर हो गया, जिससे बच्चों को हम आराम से बैठ के पढ़ा सकते हैं। उनसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है यहाँ भेजें रोज में, और अगर व्यवस्था ना हो तो खुद पहुँचा के जाएं, जिससे कि बच्चे के सर्वांगीण विकास हो सके और मतलब उसकी पढ़ाई का वो हो। और जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, मैं उनको पढ़ाती हूँ। इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में मुझे मुश्किल आती है, क्योंकि उनका IQ लेवल कम होता है बहुत, तो हम इनको डेली एक्टिविटी सिखाते हैं। और कुछ बच्चे अपना डेली का जो वर्क नहीं कर पाते हैं वो उनको सिखाते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा लिखने का काम नहीं कर लेते हैं, तो उनको हम लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। हमें ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि इन बच्चों की सेवा कर सकें और कुछ इनके लिए कर सकें। ये दो तस्वीरें गवाह है कि समाज में बदलाव के पार लाने के लिए साधन, संसाधन और प्रसाधन तीनों की जरूरत से ज्यादा हौसले की होती है। इस पुकार की होती है कि बदलाव लाने के लिए इंतजार नहीं, आवाज लगानी होती है। मुरादाबाद के दिव्यांग बच्चों के लिए खुली ये सुगम लाइब्रेरी वो अलग है जो पूरे देश में गूंज बन रही है। ये यूपी के विकास की वो कहानी है जो 2047 तक गाथा बन जाएगी।